नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस वाली है। जी हाँ, टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे सी टेट टारगेट, यानी इस बार एग्जाम पर। हर बहन हर भाई के माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम। इसी जोश के साथ पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं है गाइस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैथ पेडागोजी एक आसान सब्जेक्ट नहीं है। हर पेडागोजी, हर सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट प्लस पेडागोजी, तो भैया जाएगा कहां से क्वेश्चन बाहर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर क्लासेस आपको परमानेंटली मिलेंगी। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से या निम्नांकित सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है। हम यहां पर ध्यान रहे सी टेट पेडागोजी पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान, हिंदी, पर्यावरण, यहां तक कि गणित से लेकर हर सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड हो रहा है। अब जरा हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन से। मैं लय में आ जाऊंगा पूरी तरीके से वीडियो में और फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। रेखा गणित क्या होता है? एक्चुअल में एक प्रसार वाला सब्जेक्ट है। क्या? एक बहुत ही डिस्क्रिप्शन मेथड वाला सब्जेक्ट होता है। यहां पर डिजिट का प्रयोग गाइस नहीं होता ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या है सर? आगमन विधि है। अब क्यों हो जाएगा? यहां से आपके बनेंगे 3 से 4 क्वेश्चंस। आगमन विधि किससे चलती है? आगमन विधि चलती है एग्जाम्पल टू रूल, यानी एग्जाम्पल से, उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। जबकि इसका उल्टा होता है निगमन विधि, यानी आपका होता है रूल टू एग्जाम्पल, नियम से उदाहरण। यानी पहले हम किसी की परिभाषा लिखाते हैं, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा फिलहाल इस क्वेश्चन का? आगमन विधि हो जाएगा। चीजें इनसे निकाली जाती हैं। आगमन विधि को वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है, और आगमन विधि और निगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। ये 4 से 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से तैयार कर दिया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं गाइस। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके 3 से 4 बार एग्जाम में एक ही बार रिपीट होता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। बच्चे कह रहे हैं सर बारहमिहिर होगा, कुछ बच्चे आर्यभट्ट कह रहे हैं। तो जो बच्चे सी ऑप्शंस पर जा रहे हैं, क्या बिल्कुल सही है, यानी आर्यभट्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो 10 गीतिका नामक जो गणितीय ग्रंथ है वो आर्यभट्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेंड में क्वेश्चन हमेशा रहता है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैथ पेडागोजी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। आप एक अध्यापक या अध्यापिका बन के जाते हैं किसी स्कूल में या जाती हैं, क्या करेंगे आप वहां पर? क्या सिचुएशंस को यहां पर फेस करना पड़ेगा कि विश्लेषण विधि देखेंगे, आगमन विधि देखेंगे, व्याख्यान विधि देखेंगे, निगमन विधि। देखो, सबसे पहली बात, रेखा गणित आगमन विधि पर होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्वेश्चंस अलग है। यहां कह रहा है ज्यामिति, जियोमेट्री की बात कर रहा है। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए आपको, यानी एक अध्यापक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? तो जो बच्चे विश्लेषण विधि दे रहे हैं, क्या आंसर विश्लेषण हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा विश्लेषण विधि। अब मतलब क्या है, याद रखना है, इनको छोटे छोटे भाग में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हर पहलू को चेक करना ही विश्लेषण विधि होता है। तो ज्यामिति के लिए यह भी क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार आया है, ठीक है। और आपको भरमार ऐसे क्वेश्चंस की यूट्यूब पर मिलेगा मटेरियल, लेकिन ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा विश्लेषण विधि। गाइज यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और हमने इसके ऊपर आपको बताया जो बाद में जुड़े हैं। आगमन विधि मैंने क्या, आंसर तो आपका ये हो जाएगा। आगमन विधि मैंने कहा क्या होता है? एग्जाम्पल टू रूल होता है, यानी उदाहरण से नियम की तरफ। और आपका निगमन विधि होता है रूल टू एग्जाम्पल, और दोनों की खोज करी है किसने? अरस्तु ने, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आपेक्षित व्यवहारगत क्या हो जाएगा? आपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। आपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। क्या निहित है आपको बताना है भैया। बहुत बढ़िया गाइस, बेहतरीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, इस क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि आपेक्षित व्यवहार, आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक हैं और आप या शिक्षिका हैं। कोई भी बहन यहां से वीडियो जो देख रही है वो शिक्षिका बन के जाएगी या शिक्षक बन के जाएगा। तो आप जब पढ़ाएंगे तो आप क्या बच्चे से अपेक्षा करेंगे? आप बच्चे से शैक्षिक उद्देश्य तो अपेक्षित करेंगे, लेकिन उसका यहां पर यह नहीं पूछ रहा है कि शैक्षिक उद्देश्य क्या है। यहां कह रहा है उसका व्यवहारगत परिवर्तन में निहित क्या है। तो दोस्तों याद रखना है कि जो बच्चे के प्राप्य उद्देश्य होते हैं डेली लाइफ के, वो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी व्यवहारगत लग जाए, है ना, और व्यवहारगत ना होता तो हमारा शैक्षिक उद्देश्य हो जाता राइट आंसर। तो ये याद रखिएगा। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? अच्छा, मुझे सिंपल सी बात बताना,
आप एक बच्चे हो या आप एक टीचर हो, तो यार बस इतना बताना कि शिक्षण मीन्स होता है अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया तरीका, ठीक है। शिक्षण विधि कैसी है उसकी बोली जाती है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में बोले तो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य से दूरगामी नहीं है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते, निगेटिव है, नहीं काट दिया, जो निगेटिव मिले काट दो, ये भी निगेटिव है। तो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं दूरगामी होते हैं, दूर की सोचते हैं और उन चीजों को छोटे छोटे पार्ट में एकदम से विभाजित करके हर चीज को दिमाग में सेट कर लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गाइस बात करें क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या होना चाहिए। सभी के कमेंट्स मेरे नजर में हैं और कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। लास्ट में हमें आपका स्कोर चाहिए, किसी भी तरीके से मुझे चाहिए और बिल्कुल सही चाहिए स्कोर। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कम आता है नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर चला रहे हैं। ये पहला क्लास पेडागोजी का है, नीचे आपको बहुत सारी लिंक मिल जाएंगी मैथमेटिक्स पेडागोजी की, टेंशन मत लेना, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या है? प्राथमिक स्तर पर देखना, इतना गजब का क्वेश्चन है, आपके जीवन से जोड़ दूंगा मैं। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें, सांस्कृतिक बिल्कुल नहीं, मानसिक बिल्कुल हो सकता है, आध्यात्मिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन व्यवहारिक बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब बात आती है बी भी सही लग रहा, सी भी सही लग रहा, तो बस इतना याद रखना गाइज, यहां पर राइट आंसर सी चला जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित क्यों इंपॉर्टेंट है? 1 से 5 की बात कर रहा है या 1 से 8 की बात कर रहा है गाइज? क्योंकि अगर आपकी माता ने आपको बचपन में 10 रुपए दिए और बोले बेटा क्या इसके जो है टॉफी या फिर कुरकुरे लेकर आओ, है ना, और वो चीज मिली हमको 8 में, तो 8 में ये बच्चा जानता है कि कहीं ना कहीं 2 रुपए बचेगा, वो वापस हमें देगा। तो कहीं ना कहीं इस व्यवहार को समझने के लिए व्यवहारिक गणित का भी ज्ञान होना चाहिए मेरे भाई। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ, ठीक है। व्यवहारिक शिक्षण का महत्व तो यहां पर दिया जाता है, छोटे बच्चों की बात कर रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, जी हां, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है और मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने से, देखना कितना मजा आता है, आनंद आता है। कि यहां पर कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है क्या? पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गणित शिक्षण, आप एक शिक्षक या शिक्षिका जाके पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, और किसका? गणित का अध्ययन करवाएंगे। लेकिन क्या होता है कि आपको शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डलवानी है बच्चे को। तो वो सिद्धांत कौन सा है सबसे बेस्ट सिद्धांत आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें शुद्धता से हल करवाना, शुद्धता यानी एक्यूरेसी होनी चाहिए। निर्धारित समय अवधि, जो आपका लिमिट टाइम की बात कर रहा है, यह भी सही हो सकता है। लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना या शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। पेडागोजी करते समय एक चेतावनी याद रखना है क्या, कि हमेशा कोई भी कंडीशन वाला ऑप्शंस आपको नहीं लेना है। शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना यानी बच्चे के ऊपर माइंड पर प्रेशर पड़ेगा। निर्धारित समयावधि में बच्चा डिप्रेस में जा सकता है। शुद्धता से हल करवाना जरूरी नहीं है, पहले आप शिक्षण विधि तो संभालो तभी तो करवाओगे, इसलिए यह भी नहीं है। लिखित एवं मौखिक परीक्षा हो जाएगा, मौखिक अभ्यास हो जाएगा, वहां पर छोटे छोटे पार्टों में विभाजित करके उनको लिखित भी सिखाएंगे, मौखिक भी सिखाएंगे, और कैसे? रुचि के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर कोई भी समझाने में दिक्कत आ रही है गाइस तो माफी चाहूंगा, चीजें बिल्कुल आपके सामने हैं जो भी हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना। अगर कोई भी दिक्कत है आप हमें मैसेज कर सकते हैं नीचे कमेंट में, इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का, क्लियर। टेंशन लेकर पढ़ाई नहीं करी जाती है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है। 3 कथन मैं इस बताऊंगा, 8, 9, 10 शायद प्रश्न में होंगे। अगले वाले 3 प्रश्न आने वाले हैं, ये केवल कथन से रिलेट करेंगे और इनमें कोई भी व्याख्या नहीं हम करेंगे, डिटेल जाएंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इन्होंने बोला है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, ये दोस्तों हमारा राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चे सी कह रहे हैं, यानी डटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये किसने कहा था? तो डटन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैंने कहा था कि 10 गीतिका, सबसे ऊपर जो क्वेश्चंस किया हमने कहा था 10 गीतिका ग्रंथ गणित का किसने लिखा, तो आप कहते हो कि आर्यभट्ट ने लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ट्रेंड में रहा है क्वेश्चंस। लेकिन सीटेट में एक और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस रहा है कि कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने करी है। ये पेडागोजी का क्वेश्चंस है गाइज। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा है आपसे, जब भी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को, तो ये आपको 3 से 4 बार मिल ही जाएगा। बहुत बढ़िया। बबीता, प्रिया, अंकित, कुमकुम, बहुत बढ़िया। निशा, नीतू, मोहिनी, मीनू, बहुत बढ़िया। हर बहन हर भाई का स्वागत है। हर्ष, धीरज, विकास। तो देखो, कुहक जो गणित ग्रंथ की रचना है, जो बच्चे महावीर मार रहे हैं
जो बच्चे ब्रह्मगुप्त में यानी बी और सी में कंफ्यूज हैं तो उनको बताना चाहूंगा, यहां पर ब्रह्मगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुहक ब्रह्मगुप्त, क्या सर? कुहक आपका लिखा है ब्रह्मगुप्त ने। अब क्वेश्चन नंबर 10 एक और है लास्ट का, लेकिन फिर इसके बाद अभी हम चलेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट से एक और क्वेश्चन है कि गणित का जो गणितज्ञ थे राजस्थान, जो सीटेट में हमेशा ही क्वेश्चन बना है ट्रेंड में कि एक राजस्थान की बात कर रहा है, जो भारत के कहां पर पड़ता है? भारत की अगर हम बात करें तो ये गुजरात के पास में पड़ता है राजस्थान, जैसलमेर का इलाका लगता है, और मध्य प्रदेश से ये बॉर्डर टच करती है। यहां पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें बिल्कुल टच करेगा। राजधानी है जयपुर, अगर हम बात करें पिंक सिटी, बिल्कुल जयपुर है। यहां पर लगता है ऊंटों का मेला, और ऊंटों का मेला कौन से शहर में लगता है नीचे कमेंट करना है। राजस्थान के भीनमाला कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है दोस्तों? तो राइट आंसर, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर महावीराचार्य हो जाएगा, तो राइट आंसर ना तो महावीराचार्य होगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा ब्रह्मगुप्त, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त राजस्थान से रिलेट करते थे, और ये क्वेश्चन आपका जाएगा क्या महावीराचार्य के साथ? बहुत गजब का क्वेश्चन है। गणित सार संग्रह, आपने ये क्वेश्चन हमेशा देखा होगा, प्रीवियस ईयर उठाया है अगर। गणित सार संग्रह की रचना किसने की है? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? तो गणित सार संग्रह दोस्तों किसने करी थी? महावीराचार्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बच्चे कह रहे हैं। तो देखते हैं भैया, बिल्कुल महावीराचार्य हो जाएगा गणित सार संग्रह, और 10 गीतिका आर्यभट्ट, ये दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है दोबारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पेडागोजी आपके सामने है। हर बच्चे का मुझे लाइक चाहिए, नहीं लाइक मिला है गाइस, हर बहन हर भाई ने लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं मिला है। जितने नए बच्चे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जल्दी से कर लें गाइस। गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? मेरे भाई मुझे बस इतना याद कर दे या बता देना यहां पर कि क्या शिक्षक केंद्रित शिक्षा चल रही है वर्तमान में? नहीं, यहां पर कह रहा है जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, यानी छात्रों की भागीदारी है। वो कौन सी यहां पर पॉइंट की विधि की बात करी गई है? प्रदर्शन विधि। तो प्रदर्शन में तो शिक्षक आ सकता है ना, तो याद रखना है शिक्षक आ सकता है। संश्लेषण में भी शिक्षक आ सकता है, छात्र भी आ सकता है। प्रयोजना विधि में भी शिक्षक छात्र आ सकता है। क्या सर्वश्रेष्ठ विधि में मार दूं अगर बी ऑप्शन, तो क्या आप कहोगे सही नहीं होगी? बिल्कुल होगी। प्रयोगशाला में बच्चा क्या करता है? काम करता है, यानी छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, करके सीखने पर बल देते हैं, चीजों को अनुप्रयोग प्रयोग में लाते हैं, डेली लाइफ से जोड़कर उन चीजों की यहां पर एक सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला विधि। किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है? हाँ बताओ, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है? यहां पर आपको बता देना है। खेल की बात कर रहा है गाइस, राइट आंसर की बात कर रहा है, आप बताएंगे फटाफट। तो देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें विश्लेषण विधि, इकाई विधि या क्रिया विधि, संश्लेषण विधि, जब भी हम प्राथमिक स्तर की बात करते हैं, ठीक है, प्राथमिक स्तर की बच्चों की बात करते हैं, चाहे वो 1 से लेकर 8 तक का पेपर आप दे रहे हैं, तो अगर हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्षेत्रफल ज्ञात करा जाता है, यानी कौन सी विधि हो जाएगी? तो बच्चों यहां पर क्रिया विधि हो जाएगी। यानी बच्चे हमेशा करके सीखने पर आधारित होते हैं, करके सीखते हैं तो अच्छी तरीके से सीखते हैं। शिक्षक अगर इंपॉर्टेंट है कक्षा में, अगर शिक्षक केंद्रित कक्षा है तो बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अवेकस आपने खूब सुना होगा, अवेकस खूब सुना होगा, बचपन में बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता था, लेकिन आजकल स्कूलों में इसका ट्रेंड बहुत देखा जाता है। जहां पर सरकारी स्कूल हैं उनमें ट्रेंड अभी मिलता है इसका। अवेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? हम देखते हैं अवेकस में क्या होता है कि अवेकस में गाइस यहां पर छोटे छोटे मोती होते हैं, ठीक है, और यहां पर आपसे पूछा जाता है कि गिनती, यानी कहीं ना कहीं गिनती की बात होती है कि नहीं होती है? सिंपल से आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं गिनती की बात होती है, ठीक है। तो एजुकेशनल क्राइटेरिया में ये अवेकस का यूज होता है और गिनती को सीखने के लिए करा जाता है एक शिक्षक के द्वारा बच्चे के रुचि पूर्वक पढ़ने के लिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे? माना कि आपको वृत्त की परिधि बच्चों को समझानी है, और बच्चों को समझाने के लिए आप किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे? विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि या निगमन विधि? राइट आंसर बताना है गाइस एक बार।
थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्शन लॉस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन लॉस हो सकता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, तो जो बच्चों के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर देख लेता हूँ मैं एक बार कनेक्शन, टेंशन मत लेना। जी हाँ, हाँ कनेक्शन ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप वृत्त की अगर परिधि समझा रहे हैं तो क्या निगमन का यूज करेंगे मेरे भाई? निगमन का यूज करेंगे तो बिल्कुल यहां पर निगमन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां पर देखिएगा हमेशा वृत्त की परिधि समझा रहे हैं तो आप निगमन विधि का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये चलती है आपकी रूल टू एग्जाम्पल चलती है। क्या सर? रूल टू एग्जाम्पल चलती है। लेकिन अगर यहां पर लिखा होता प्राथमिक स्तर पर और अगर आपके एग्जाम में ये आएगा तो आप निगमन विधि नहीं लगाएंगे, तो आप लगाएंगे क्रिया विधि लगाएंगे, क्योंकि बच्चों को अगर वृत्त समझाना है तो आप वृत्त के कई तरीकों से समझा सकते हैं। यानी आप किसी भी डिब्बे के ढक्कन से समझा सकते हैं, ठीक है, तो खेल विधि से समझा सकते हैं, क्रिया विधि से समझा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा और बड़ी कक्षाओं के लिए यह निगमन विधि पर रिलेट करेगा। पर्यवेक्षित स्व अध्याय विधि का गुण कौन सा है, ये आपको बताना है। पर्यवेक्षित स्व अध्याय विधि का गुण है व्यक्तिगत क्रियाओं, व्यक्तिगत क्रिया के विधि का गुण। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, चलो ये वाला हम छोड़ देते हैं। पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना है, यहां पर मैंने थोड़ा सा लिखा था, मुझे लगता है मेरे से टाइपिंग हुई है, ठीक है। छात्रों की पाठ्यवस्तु का गहनता से विकास करना, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऑप्शन सही हैं। और गहनता का विकास करना, जब भी आप पेडागोजी को सॉल्व करेंगे सबसे पहले ये ऑप्शंस में देखेंगे कि क्या सभी पॉजिटिव जा रहे हैं, तभी आप उपयुक्त सभी लगाएंगे। अन्यथा क्वेश्चन सीटेट में आपको 4 क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जिसमें ऑप्शंस तो उपयुक्त सभी होता है लेकिन उसके आंसर उपयुक्त सभी नहीं होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं। रेखा गणित का संबंध किससे है? मैंने आपसे कहा कि रेखा गणित एक कैसा सब्जेक्ट है, एक डिजिट का सब्जेक्ट नहीं है, एक क्या है, एक विस्तारक सब्जेक्ट है। और यह किस पर आधारित है? यह सर आगमन विधि पर आधारित है। और यह जो है आगमन विधि हमारी चलती है एग्जाम्पल टू रूल, यानी पहले एग्जाम्पल बच्चे को दिया जाता है और उससे ही आपका रूल क्रिएट करा जाता है। तो यह प्रसार व विस्तारक से रिलेट करती है, तो भैया चला जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर बी के साथ, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है, यह विचार किसका है? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है, यह विचार किसका है? बहुत बढ़िया, कनेक्शन ठीक है ना? तो देखिएगा, अगर हम बात करें सर इस क्वेश्चन की, अगर सर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सागर है, श्रुति, शिवानी, अनीता, नेहा, राय, बहुत बढ़िया, सरिता है, सुंदरम है, कश्यप है, साथ ही साथ बहुत बढ़िया गाइस, हरबीर सिंह है, शाहिबा, कमलेश, राणा यादव, एक है रमा, जितेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया गाइस। तो गाइस अगर हम बात करें गणितीय, जो गणित की संकल्पना है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है और कुंजी है, यह विचार किसका है? यह विचार है दोस्तों रोजर बेकन का, बच्चे कह रहे हैं, और कुछ डटन का कह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो राइट आंसर है, रोजर बेकन, ठीक है, सिंह द्वार है, किसने कहा है गाइस? रोजर बेकन। अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को करना है और क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम, यहां पर पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। नोटिफिकेशन आने के लिए माफी चाहूंगा, अच्छी तरीके से बताना, गलत नहीं होना चाहिए गाइस। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन, अगर हम देखें पहला, समन्वय व असुसंगठितता का, यानी अ लगा है तो यहां पर ये हो गया निगेटिव, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का, क्रियाशीलता व अपरिवर्तनशीलता से, यानी परिवर्तनशीलता का मतलब क्या है? यहां पर अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन लाना है, लेकिन यहां पर लिखा है अपरिवर्तन, अपरिवर्तन लिखा है तो मतलब ये गलत है। आप पढ़ा किसके लिए रहे हैं? यानी ये नहीं हो सकता। तो जब ये दो नहीं हो सकते तो आप उपयुक्त सभी भी नहीं लगा सकते। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी उपयोगिता व जीवन से संबद्धता, अगर उसके जीवन से
संबंध रख के हम चीज़ों को पढ़ाएंगे तो बिल्कुल यही प्रिंसिपल काम करेगा गाइस। ठीक है, आप जब देखते हैं तब आप डी मार देते हो। हर क्वेश्चन का आंसर डी नहीं होता है। क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है आ लगा है मतलब नहीं। ठीक है, तो इसलिए अगर एक भी गलत होता है तो ऑप्शंस आपके चेंज हो जाएंगे। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है? अगर आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, व्यास के बीच में संबंध आपको निकालना है, तो आप आखिर करेंगे क्या गाइस, ये बताना है आपको। तो सिंपली अगर हम देखें दोस्तों, यहां पर आगमन विधि होगा या संश्लेषण विधि होगा, निगमन विधि होगा या फिर प्रयोगशाला विधि होगा। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। तो टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप गुरुजी वर्ड को सर्च करें। वृत्त की परिधि तथा व्यास के बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए आपको प्रयोगशाला विधि यानी करके सीखने पर यहां पर इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला विधि का संबंध केवल साइंस की लेबोरेटरी में नहीं होता है, यह भी याद रखना है। प्रयोगशाला विधि वृत्त की परिधि और व्यास के संबंध के बीच में अध्ययन किया जाता है। यानी यह विधि किस पर आधारित होती है, इसमें बच्चे कुछ करके सीखते हैं, यानी अपने हाथों से स्वयं करके सीखते हैं। याद रखना है क्या, प्रयोगशाला विधि हो जाएगी। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।